नमस्कार मित्रों, मैं भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच पुनः आपकी सेवा में नया सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर यह बात करी थी कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरियां सीधे ही सरकार ने देना शुरू कर दिया है। उसके लिए अभी 18 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी के अंदर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो सीधे ही बिना किसी एग्जाम दिए सीधे ही राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए वो राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा एक गठित विशेष समिति के पास आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैं ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिंक आ रहा है उसमें देख लीजिएगा आप लोग। आई बटन आ रहा है, आवेदन किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको एक नए वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैंने ये सारा आपको पार्ट बाय पार्ट इसलिए समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वह हम लोग यह स्पष्ट कर लें कि कौन कौन से विभागों को राज्य सरकार ने ओपन किया है खिलाड़ियों की नौकरी के लिए। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार के अंदर तो बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उन्होंने खिलाड़ी की सुविधाओं को देखते हुए, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए कुछ अच्छे विभागों का चयन किया है। तो देखिए, इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने 3 अनुसूचियां बनाई हैं और उन 3 अनुसूचियों के अंदर पहले नंबर पर उन्होंने राज्य सेवा को रखा है, जिसके अंदर 7 विभाग होते हैं। अब आप ये स्पष्ट कर लीजिए, राज्य सेवा क्या होती है। 4800 ग्रेड पे से ऊपर, या मैं कहूं जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो राज्य सेवा कहलाती हैं। गजेटेड अफसर या जिनकी तनख्वाह 4800 रुपए से अधिक होती है वो राज्य सेवा के कहलाते हैं। और इसके अंदर भी केवल सरकार ने 7 विभागों के अंदर नौकरी का प्रावधान रखा है। दूसरा आता है अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ सेवा क्या होती है, जिसके अंदर अधिकारी तो राज्य सेवा का होता है, लेकिन उसका जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है वो अधीनस्थ सेवा कहलाती है। तो अधीनस्थ सेवा के अंदर भी इन्होंने 7 विभाग दिए हैं। और तीसरा आता है लिपिकीय सेवा। और लिपिकीय सेवा के अंदर, माफी चाहूंगा, भूल से यहाँ 7 विभाग लिख गए हैं, 3 विभाग। तो इस तरह से राज्य सरकार ने 3 अनुसूचियां बनाई है, 3 शेड्यूल बनाए। राज्य सेवा के 7 विभाग, अधीनस्थ सेवा के 7 विभाग और लिपिकीय सेवा का, शुद्धि कर लीजिएगा, 3 विभाग इन्होंने शामिल कर लिए हैं। अब देखिए, हमें जब 3 सूचियों की बात करी है तो पहली अनुसूची के अंदर, जिसको अभी हमने पढ़ा था राज्य सेवा, राज्य सेवा के अंदर इन्होंने कौन कौन से विभाग शामिल किए हैं, प्लस उस विभाग का कौन सा पद शामिल किया गया है सीधे नौकरी का आवेदन करने के लिए। तो देखिए, राज्य सेवा के अंदर 7 विभाग इन्होंने शामिल किए हैं और वो 7 विभाग, पहला विभाग इन्होंने खिला है राजस्थान पुलिस सेवा। और राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर आप सीधे सीधे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस उप अधीक्षक के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है मित्रों कि कोई भी व्यक्ति नेशनल या इंटरनेशनल में मेडल लाए। इन्होंने, राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ कैटेगरीज बांट दी है। दूसरा इन्होंने बताया कारागार सेवा, जिसको जेल सेवा कहते हैं। जेल सेवा के अंदर भी आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर आवेदन कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया राजस्थान वन सेवा। वन सेवा मतलब फॉरेस्ट, जिसके अंदर असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको सहायक वन संरक्षक भी कहा जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। पूरे एक अभ्यारण्य के ऊपर वहां मालिक होता है, उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। चौथी जो इन्होंने पद खोली है वो एक्सरसाइज की पद खोली है, और इसके अंदर जो इन्होंने पद खोला है वो असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर, मतलब सहायक आबकारी अधिकारी का पद राज्य सेवा के अंदर इन्होंने अप्लाई करने के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि खिलाड़ी किस किस विभाग में सीधे आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। 5वां विभाग शिक्षा विभाग, राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग, और देखिए उसके अंदर भी बहुत अच्छी पोस्ट दी है। 2 प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, जिसको लेक्चरर भी कहा जाता है। साथ ही कोच के पद पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं तो कोचिंग के फील्ड से जुड़ूं, तो वो पुलिस, जैसे देखिए पुलिस को तो अधिकतर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जेल, फॉरेस्ट ऑफिसर, एक्साइज को नहीं करना चाहते। अब राज्य सरकार के पास क्या होता है, लिमिटेड नंबर होते हैं। मान लीजिए 3 ही पोस्टें उन्होंने राज्य सेवा में स्वीकृत करी हैं और अप्लाई करने वाले आ गए कौन, 4। ठीक है, या मैं कहूँ 3 ही पद है लेकिन तीनों ने अप्लाई किया। अब अप्लाई उन्होंने किया है तो तीनों आरपीएस लेना चाह रहे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस लेना चाह रहे हैं,
तो तीनों को नहीं मिलेगा, जो उपलब्ध पद है उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। अगला पद होमगार्ड और सिविल सेवा के अंदर डिप्टी कमांडेंट का पद, होमगार्ड और सिविल सेवा में डिप्टी कमांडेंट के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन में पीटीआई का जो पद होता है वह सामान्य स्कूल शिक्षा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ शिक्षा विभाग का जो पद आ रहा है वह शिक्षा विभाग का पद, यह प्राध्यापक और कोच का पद है, वो राजपत्रित पद होता है, गजटेड पद होता है। लेकिन जो पीटीआई के सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के पद होते हैं वो राज्य सेवा में ना आकर अधीनस्थ सेवा में आते हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा का जो पीटीआई होता है वह फर्स्ट ग्रेड के बराबर तनख्वाह उठाता है। इसलिए इन 7 पदों को राज्य सेवा की अनुसूची 1 में राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने के लिए बनाया है। इसके बाद आती है अनुसूची 2। अनुसूची 2 अधीनस्थ सेवाएं कहलाती हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं अधीनस्थ सेवा क्या होती है। अधीनस्थ सेवा जो राज्य सेवा के अंडर में काम करती है, इसमें भी 7 विभाग शामिल किए गए हैं। और वो 7 विभाग कौन कौन से हैं, देखिए, पहला शिक्षा अधीनस्थ सेवा, जिसकी हमने अभी जस्ट बात करी। जो अभी शिक्षा विभाग की राज्य सेवा थी, जहां कोच और प्राध्यापक थे वो ग्रेड 1 पर थे, साथ ही उन्हें राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त था। और तकनीकी शिक्षा का पीटीआई भी जो है ग्रेड 1 पर था। लेकिन शिक्षा अधीनस्थ सेवा के पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के ऊपर आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है आबकारी की अधीनस्थ सेवा, और वहां पर आबकारी रक्षक एक्साइज गार्ड के पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा आता है आबकारी अधीनस्थ सेवा में ही पेट्रोलिंग अफसर और सिपाही। अब देखिए, आपको ये समझना होगा आबकारी रक्षक और पेट्रोलिंग अफसर सिपाही में क्या अंतर है। पेट्रोलिंग अफसर का काम पूरा पेट्रोल करना, मतलब पूरा एक तरह से केवल चक्कर काटते रहना, घूमते रहना फील्ड के अंदर। आबकारी रक्षक क्या करता है, वो एक पॉइंट के ऊपर ड्यूटी देता है। इसलिए दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। पुलिस अधीनस्थ सेवा में पुलिस सब इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि इस सेवा के अंदर सबसे बेस्ट जॉब यही होगी, या फिर कांस्टेबल, शायद कांस्टेबल तो कोई बनना ही नहीं चाहता होगा। कारागार सेवा, जेल के अंदर असिस्टेंट जेलर या वार्डन के पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वन अधीनस्थ सेवा, अभी हमने पढ़ा था एसीएफ, अब आ रहा है क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिसको रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या वनपाल या वन रक्षक, जिसको हम लोग फॉरेस्ट गार्ड भी कह सकते हैं। और अंतिम आता है संस्कृत शिक्षा के अंदर पीटीआई सेकंड या थर्ड ग्रेड का पद, आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है सभी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा। मैं आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इन पदों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओलंपियंस किस पद पर करेंगे, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट किस पद पर करेंगे, ओलंपियन पार्टिसिपेट किस पद पर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट कर लेनी होगी हमारे अगले वीडियोस के माध्यम से, जिनको आप लगातार देखते रहिए। अनुसूची 3 शेड्यूल 3 की हम बात कर लेते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर इन्होंने क्लरिकल सेवाओं को जो है वो क्लासिफाई किया है और 3 विभाग शामिल किए हैं। वो 3 विभाग कौन कौन से हैं, पहला अधीनस्थ कार्यालय सेवा, जैसा आप देखते हैं कोई भी सरकारी सेवा का कार्यालय, वहां पर क्लर्क ग्रेड 2 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सचिवालय, जो राजस्थान सरकार का सचिवालय है, बहुत ही प्रीशियस जॉब मानी जाती है। अधीनस्थ सेवा, जो कार्यालय सेवक होते हैं, इनसे उनकी ग्रेड जो होती है वो ज़्यादा होती है, साथ ही ज़िंदगी में कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, मंत्रियों के बड़े बड़े अफसरों के साथ सीधा काम करते हैं, प्लस तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। आरपीएससी क्लर्क ग्रेड 2, यह भी बहुत ऑनरेबल पद है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़िंदगी भर अजमेर में ही नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक फ़ायदा है कि आरपीएससी में बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है, इनके प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं और ये कम से कम 7600 ग्रेड पे तक पहुँचकर रिटायर्ड होते हैं, जिसे डिप्टी सेक्रेटरी या डीएस का पद कहा जाता है, जो प्रमोशन से भरे जाने वाला सबसे ऊंचा पद है आरपीएससी के अंदर। तो मित्रों देखिए, हम लोगों ने ये बात करी, मैंने आपको ये बताया कि किन किन सेवाओं के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, उसको भी आप देखिएगा। साथ ही आपको जो भी इनसे संबंधित क्वेरी हो, समस्या हो, आप लोग मुझे बताइएगा और मैं आपको यह आश्वासित करता हूं कि जो भी कमेंट आप करेंगे उसका जवाब आपको हर हालत में जरूर मिलेगा। और जो भी समस्या आपकी हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथी लोग जो हैं वो और ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको हमारे सभी वीडियोस को देखते रहना है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि खिलाड़ियों को बिल्कुल पता नहीं होता है, नॉलेज अपडेट नहीं होती है और ये नॉलेज हर खिलाड़ी के पास नहीं पहुंच पाती। अगर आप अपने प्रयासों से इस नॉलेज को पहुंचाने का काम करेंगे, हो सकता है किसी एक साथी का जीवन आपको धन्यवाद देने के काम आए। तो मित्रों, मिलते रहेंगे फिर नए वीडियोज़ के साथ। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। नमस्कार।